इस वक्त मैं मौजूद हूं आईएमए हॉल में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से आज देश भर में तमाम डॉक्टर्स कार्य से विरत रहे और जुलूस के रूप में तमाम डॉक्टर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद अपना ज्ञापन पत्र सौंपा। और खास तौर से ये देश भर में क्यों रहा है आपको मालूम है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर थूथ हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या कुछ यहाँ पर मांगे की हैं, किस तरीके से पूरे इस अभियान को आगे चलाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और आज गोष्ठी में कई मुद्दों को उठाया गया, खासतौर से उन मुद्दों को जिनसे इस तरह की घटनाएं जो है होती है। और शराब का खासतौर से एक मुद्दा रहा, जो एक प्रचलन बन चुका है युवाओं के अंदर कि शराब पिएंगे तो पैशन रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। और कहीं ना कहीं शराब उन तमाम घटनाओं की जननी है जो समाज में कहीं ना कहीं देश को झंझोर कर रख देती है। मेरे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष हैं बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं डॉक्टर संदीप जैन, मैं अध्यक्ष हूँ आईएमए मेरठ ब्रांच का। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज ये बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि आज पूरा भारत में जितने भी हमारे चिकित्सक हैं एलोपैथिक आईएमए मेडिकल एसोसिएशन के, इनमें सभी ने आज एक विरोध या प्रोटेस्ट सारे लोगों के सामने रखा है इन द फॉर्म कि आज हमने अपनी ओपीडी सुविधाएं पूरे भारतवर्ष में विड्रॉ करी, सस्पेंडेड करी हैं। और सभी लोग बहुत दिल से व्यथित हैं कि इस तरह की जो एक घृणित घटना जो वेस्ट बंगाल में हुई है, जिसमें कि एक सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट के साथ में गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसका विरोध सभी के दिल में है और इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सभी चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है। और मेरठ में भी आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। 500 डॉक्टर्स का एक पूरा जुलूस यहाँ आईएमए से गया और हम लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके वहां पर एक मानव श्रृंखला बनाई और पब्लिक को ये बताया कि किस तरह की ऐसी दुर्घटना हुई है और किस प्रकार से अभी भी सभी डॉक्टर्स को छला जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। और ये मामला सिर्फ एक लेडी डॉक्टर का नहीं है, बल्कि समुचित एक जो नारी समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी कलंक की बात हमारे देश के लिए हो गई कि इस तरह की दुर्घटना हुई है। और क्योंकि अब ये विषय सिर्फ भारतवर्ष का नहीं, इंटरनेशनल हो गया, बीबीसी में भी टेलीकास्ट हो गया है, तो इसलिए हम लोगों ने ये निकाला है। और पूरे भारत में हम लोगों ने डीएम से मिलकर के, यहाँ मेरठ डीएम को भी हमने एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें कि हमारी विशेष मांग रही है कि इस तरह के जिन लोगों ने अपराध किया है उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट से समय सीमाबद्ध तरीके से उस पे जो भी सजा देनी गई है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और ये एक ऐसी मिसाल बनना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना कभी भविष्य में ना हो, ये एक ऐसी नजीर होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग रही। दूसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री को हमने थ्रू डीएम पहुंचाई है कि एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, जिसमें कि कभी भी ऐसी दुर्घटना किसी भी तरीके की, जिसमें कि किसी भी डॉक्टर को या हॉस्पिटल में अगर इस तरह की दुर्घटना या कोई भी तोड़फोड़ होती है तो उसके अंदर नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं, उसके अंदर 10 साल तक की तुरंत सजा बहुत जल्दी मिलती है। और उसके ये एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, ना करके जो अभी हमारे प्रदेश स्तर पर ही है और जो कभी लागू होता है कभी नहीं लागू होता। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स या जोन है जहां पर डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को रात्रि में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उनको एक प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर होना चाहिए और उसके अंदर पूरी गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो उसमें पूरी सुरक्षा उसमें प्रदान की जाए। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक दिशा निर्देश होना चाहिए कि आपको क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं सुरक्षा की प्रदान करनी चाहिए। चौथी मांग हमारी ये रखी है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बन गया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी इस तरह की पावर्स देनी चाहिए कि वो उन सभी जगह का निरीक्षण कर पाए और देख पाए कि क्या चीज की कमी है और वो भी उनको दिशा निर्देशित करें कि आपको ये इस तरह की सुविधा प्रदान। तो ये हमारी 4 मेन मांग है जो हमने प्रधानमंत्री को पहुंचाई है थ्रू डीएम। सर, आज के प्रोटेस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं डॉक्टर वर्सेस ममता गवर्नमेंट तो नहीं हो जाएगा। ये इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से जनता वर्सेस ममता गवर्नमेंट, लेकिन ये अगर किसी भी डॉक्टर वर्सेस ममता, मैं समझता हूँ ये किसी भी
स्टेट के लिए लागू होता है कि अगर कहीं भी इस तरह का अमानवीय कार्य होता है सबको आना चाहिए। तो ये कोई भी सरकार हो, उसमें ये वेस्ट बंगाल या ममता नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए बहुत कुछ बातें क्लियर हैं, बिहाइंड द कर्टेन सबको पता है। सर ये क्या वजह है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, कौन सी बातें क्लियर हैं वो जानना चाह रहा हूँ। यही मैं जान, क्योंकि देखिए आप, जो ये घटना हुई है उसके अंदर अभी तक कोई भी सॉलिड रूप से स्टेट गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं करा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि सीबीआई का हैंडओवर होने के बाद भी जब सीबीआई वहां पहुंचती है, उसके 2.5 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ा हजूम आता है वहां पब्लिक का, 5 से 6 हजार लोगों का हजूम आता है, और जो शांति से वहां डॉक्टर्स जो वहां पर एक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें न्याय चाहिए, उनके ऊपर हमला होता है, और उस हमले के बाद वो वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, और वहां के स्टाफ से कहते हैं कि घटना कहां पर हुई है, दुर्घटना कहां पर हुई है, वो रूम कहां पर है जहां पर ये दुर्घटना हुई, क्योंकि वो इसी मोटिव से वहां पर आए थे कि हम उस जगह पर जाकर एविडेंस को मिटाए। और यही कारण है यहाँ पर ममता बनर्जी जो इस समय सीएम है, उन्होंने तो बयान ये दे दिया कि मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष का कराया हुआ, इस तरह का जो पेपर्स बता रहे हैं, जो है सोशल मीडिया बता रही है, मुझे नहीं पता किसकी सत्यता है, लेकिन कुछ फोटो जारी किए हैं और सीबीआई से डिमांड की है कि जो ये कल्पिट्स हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ किया, मारपीट किया, उनके फोटो स्केच जारी किए हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है कि कई राजनीति इसमें होने लगी है, बेटी को न्याय मिलने की जगह अब राजनीति शुरू हो गई इसके अंदर? नहीं, ऐसा लगता है कि राजनीति तो हमारे यहाँ जब भी कोई भी काम होता है राजनीति सबसे पहले आ जाती है, परंतु अगर आप शुरू से देखें, यदि आप शुरू से देखें कि उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है, जबकि जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कि पेल्विक बोन फ्रैक्चर है, पेल्विक बोन फ्रैक्चर एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति भी नहीं कर सकते कम से कम, कि अगर गैंग रेप ना हो, नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो सीमेन की क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो भी कई लोगों की है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है, उसके ऊपर एक्शन होता है, 3 दिन 4 दिन निकल जाते हैं, कोई उसमें ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की गई है जो पुलिस ने कार्रवाई की हो। और उसके बाद जो ये एविडेंस मिटाने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सॉलिड कार्रवाई अब तक नहीं है। क्या पूरा देश सीबीआई के हाथों में है? अब तो उम्मीद की जा सकती है ना। सीबीआई, आपको मालूम है, सीबीआई कई केसेस में पहले भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सीबीआई खुद ये कहती है कि जब तक हम लोग पहुंचते हैं, जो लोकल जो नेता है या लोकल गवर्नमेंट है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन उस चीज को, एविडेंसेस को ऑलरेडी वो मिटा चुके होते हैं, या उसका ऑल्टरेशन कर देते हैं, और वो लोग इस वजह से कई बार खुद निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये सीबीआई का खुद अपना बयान है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, खासतौर से देखा गया है कि समाज में मेडिकल डॉक्टर्स जो खासतौर से महिला होती हैं, उनके साथ ऐसी कई बार घटना हो चुकी है। इन घटनाओं से बचने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ प्लान कर रहा है ना सर? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे सब करती है। जैसे मेरठ की ब्रांच है, मेरठ की ब्रांच ने अपनी एक टास्क फोर्स बना रखी है, और वो टास्क फोर्स इतनी सॉलिड है कि उसमें क्षेत्र वाइज हम लोगों ने पुलिस के साथ वो टास्क फोर्स बनाई है, और अगर किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, तो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे डॉक्टर्स का ग्रुप इंक्लूडिंग द पुलिस वहां पहुंच जाती है। और हम ये देखते हैं कि अगर संगठन में आपके संगठन नंबर ऑफ डॉक्टर या संगठन स्ट्रांग है, तो वो दुर्घटना होने से पहले हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, और मेरठ में हम लोग सक्षम कर पाते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन थ्रू आउट इंडिया यही है, और ये चल रहा है मुहिम, कि हम लोग सबसे पहले अपनी अपनी टास्क फोर्स अपने अपने क्षेत्र में बनाए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे जो वातावरण ना हो पाए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा देखा गया कि शराब एक ऐसा फैक्टर देखा गया है कि जो शराब पी करके ही जितने भी आप अपराध देखते हैं वो होते हैं जनरली, क्योंकि शराब पी के जो एक अंदर का इनिबिशन है वो खत्म हो जाता है। जो आपका एक सोच है, जो अच्छी विचार आपके हैं, जो आपको उस घटना को रोकने के लिए आपको रोक सकते थे, लेकिन वो जो आपका इनिबिशन खत्म हो जाता है, अल्कोहल यही काम करता है। तो जब इनिबिशन खत्म हो जाता है, आपके मन में जो भी कोई विचार हो, आप उसको तुरंत करते हैं। तो इसलिए एक अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि वो उसको डी प्रमोट करना चाहिए, उसको जहां तक हो उसको बैन भी करना चाहिए। तो हमारी एक बिहार में हो चुकी है सर, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो? तो हम भी ये चाहेंगे कि ये अल्कोहल का बैन। कोई संदेश आखिरी? संदेश यही है कि सबसे पहली बात तो है कि हमारे जो हमारे अंदर जो यहाँ पे नॉर्म्स, लोगों के अंदर एक संस्कार की बहुत कमी आ गई है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमको सभी को अपने संस्कारों को इम्प्रूव करना चाहिए। संस्कार इम्प्रूव होंगे तो ऐसी दुर्घटना नहीं होगी।
उसके बाद हमारी गवर्नमेंट और हमें खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई दुर्घटना हो तो निष्पक्ष तरीके से उस पर कड़ी से कड़ी और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक एग्जाम्पल बने। और तीसरी बात यह है कि इन सब व्यसनों से दूर रहिए। ये सब व्यसन भी आपको इस तरह के जो हम दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जो होते हैं वो हम ना करें, इस चीज को उकसाएं। तो हमारे साथ सीनियर डॉक्टर थे, आईएमए मेरठ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से एक संदेश भी दिया कि किस तरीके से संस्कृति जो हमारे देश की है उसको बचाना चाहिए, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, और जो हमारे समाज से निकल कर आते हैं शराब पीने के बाद जो पशुता बाहर आती है, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। समाज खराब होता है, और खासतौर से जो महिलाएं हैं उनको निकलने में, काम करने में दिक्कतें होती हैं। तो अब इस खबर पर क्या आगे अपडेट रहेगी, क्या कुछ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या मेरठ मेडिकल एसोसिएशन करने जा रहा है, तो उस पर भी हम निगाह बनाकर रखेंगे, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं मनोहर चौहान, न्यूज जय हिंद।